ना साल भर का मेहनत वो कुछ नहीं है। आप जब आप असल में जब आप जॉइन हो जाएंगे तब आपका असल मेहनत शुरू होगी। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी मेरे दोस्तों जवानों हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो गए हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं फ़ोर्स की, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये मेरी वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी जितने मेहनत कर रहे हैं, जितने खून पसीने बहा रहे हैं, जितने रात दिन एक कर रहे हैं, रनिंग करके, पढ़ाई करके, अभी मतलब आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत करके आप जब भर्ती हो जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि अब मुझे सरकारी जॉब मिल गई, अब मैं इत्मीनान हो गया हूँ, अब कुछ नहीं करना है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसा नहीं सोचिएगा। आपका असल ज़िंदगी तो आप जब फ़ोर्स के मेंबर, आप जब सदस्य बन जाएंगे, जब आप देश के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तब आपकी असल ज़िंदगी शुरू होगी। अभी आपने जितना भी 6 महीने की मेहनत करके आपने, भले ही आप अपना फ़ोर्स की अपना जो ड्रीम था, आपका सपना था, वो आप पूरा कर लिए, पर आपको जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको हर दिन, आप जितने अब 6 महीने साल भर में जो आप तैयारी करके आप जो भर्ती हो चुके हैं, आपको हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ़ोर्स में सर्वाइव करने के लिए हर दिन आपको, जितने साल आप नौकरी करने वाले उतने दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसका सपना है, जिसका जोश है, जिसको जुनून है, उसको फ़ौज में भर्ती होना, देश की सेवा करना, तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बचपन से इसको शौक़ था उसको देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना अपना। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उन्हें जो इसे नौकरी समझ के आ रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई नौकरी बस मिल जाए जैसे भी करके। तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ने वाली, इसलिए मैं सीधी सी, अब अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो अगर जो भी देश भक्ति का जुनून रखते हैं कि हाँ मुझे फ़ौज में जाना, मुझे फ़ौजी बनना है, तो मैं उन्हीं से बोलता हूँ कि वही फ़ौज में भर्ती होइएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि अब 6 महीना की मेहनत करके, रात दिन करके आप फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे, फिर आप सरकारी जॉब वाले हो जाएंगे, तो वो फ़ौज में नहीं चलेगा। और आपका कहीं चल जाएगा, पर फ़ौज में नहीं चलने वाला। फ़ौज में आपको जब तक आप ड्यूटी करेंगे, जब तक आप सर्वाइव करेंगे, तब तक आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा। रातों को जागना पड़ेगा, दिन को चलना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए, आपका वो 6 महीना साल भर का मेहनत वो कुछ नहीं है। जब आप जॉइन हो जाएंगे तब आपका असल मेहनत शुरू होगी। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं फ़ोर्स में भर्ती हो गया हूँ, मैं अब देश की सेवा करूँगा, तो वो दूर से बहुत अच्छा लगता है। अब जिसका सपना है, जिसको बचपन से ही शौक़ है, तो फिर उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो शुरू से ही जुनून था कि मुझे देश की सेवा करनी है। तो उनके लिए नहीं है, जो ये नौकरी समझ के आ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे मेंबर क्या करते हैं, जब जॉइन हो जाते हैं वो ट्रेनिंग के समय ही बहुत सारे वापस भागने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आपको जुनून है, अगर आपको सही का देश का सेवा करना है, तो आप तब भर्ती होइएगा। नहीं तो फिर ये पोस्ट को बेकार नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे जैसे जवान जो है, जिसका सही का सपना है देश की सेवा करना, तो उनका वो पद बेकार चल जाता है आप लोगों के वजह से। तो ऐसा नहीं किया। तो आपको मैं रियलिटी बता दिया हूँ कि अभी मेहनत आपका कुछ नहीं है। आप जब जॉइन हो जाएंगे उसके बाद से आपका असल मेहनत, परिश्रम शुरू होगा। तो सर्वाइव करना बहुत दिक्कत की बात है। एज़ ए कंपेयर, जब आप जॉइन कर, मतलब नौकरी पाना, जैसे कि आप 6 महीने तैयारी करके आप नौकरी पा लें, उसके बाद उसको सरल नहीं समझिएगा। नौकरी मिल जाने के बाद आपका ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाती है। तो एक फ़ौजी ऐसे नहीं कहलाता है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ दुनिया से हट के उनके में खूबी दिखती, इसलिए उन्हें फ़ौजी बोला जाता है। तो मैं ये एक छोटा-सा एक मैसेज था, जो बस फ़ौज को ऐसी सरकारी नौकरी समझ के फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इसे बस सरकारी नौकरी नहीं समझिए, तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप आधा ही में भाग जाएंगे। और दूसरों की सीट, जिसकी जुनून है फ़ौज में भर्ती होने का, उनका आप जुनून को बेकार नहीं कीजिए। तो मिलते हैं गाइस आप नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय हिंद।